नमस्ते। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में घर में समय व्यतीत करना लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त आ गया है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक जीने का तरीका है और हम उस तरीके के आदी हो चुके थे। हमारी एक दिनचर्या थी जो कि इस महामारी में आके ऐसा लगता है कि ज़िंदगी थम सी गई है। ऐसे समय में एकमात्र टीवी जो है वो हमारा मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन था। हाँ, लेकिन टीवी भी जब हम देखने बैठते हैं तो समाचार पत्रों में या न्यूज़ जब देखने बैठते हैं तो कोरोना में इतने लोग मरे, आज फलाना जगह इतने लोग निकले, इतने पेशेंट निकले, अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की महामारी है, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। इवन जब खबर यह देखने को मिलता है कि शमशान गृह में लोगों को जब लेके जाया जा रहा है तो शव को जलाने के लिए घंटों लाइन लगना पड़ रहा है, तो हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं और हम आप लोगों के बीच इस समस्या को रखना चाहते हैं। कोई पक्ष और कोई विपक्ष की बात नहीं, एक आम नागरिक के रूप में हम आम जनता से पूछना चाहते हैं, कोरोना क्या है? यदि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, एक बहुत बड़ी आपदा है, सरकार के अनुसार या आम जनता के अनुसार हम भी मानते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है, एक प्राकृतिक महामारी है। तो इस महामारी में स्कूल बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, बाजार बंद हो गए, नौकरी बंद हो गए, रेल बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, बस बंद हो गया, फिर इलेक्शन बंद क्यों नहीं हुआ? कुंभ, महाकुंभ का जो मेला लगा वो बंद क्यों नहीं हुआ? तो सरकार यह बताए कि कुंभ क्या पर्टिकुलर सरकार यह बताए कि कोरोना जो है वो क्या पर्टिकुलर जगह पर ही सिर्फ फैलता है? क्या चुनाव जो हो रहे हैं, चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े नेता रैलियों में दंभ भर रहे हैं, हमारी रैली में इतने लोग आए, लाखों की संख्या में लोग आए, और हम समाचार पत्रों में देखते हैं जो बड़े नेता हैं वो बिना मास्क के रैली को संबोधित कर रहे हैं और आम जनता वाह वाह कर रही है, ताली बजा रही है। फलाना मोदी जी और कांग्रेस के जो हैं वो कांग्रेस के, टीएमसी के जो हैं वो टीएमसी के। मैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं बोल रही हूँ, एक पार्टी पर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लोग रैलियों में जा तो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अहम प्रश्न है जो हमारे जैसे बहुत से बुद्धिजीवी, हम सिर्फ न्यूज़ के फॉरकास्ट चीज़ों को सुनते जरूर हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम आंख बंद कर किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारी अपनी भी सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। उस क्षमता से ही हम आम जनता के बीच लेकर आए हैं कि कोरोना यदि बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है, मान लेते हैं, तो जैसे सारे चीज बंद हो गए, चुनाव को बंद क्यों नहीं किया गया? क्या चुनाव कोरोना के बाद नहीं हो सकते थे? क्या चुनावी रैली में कोरोना नहीं फैल रहा है? तो सरकार चुनाव समय पर क्यों करा रही है? सरकार यह जवाब दे कि कोरोना कोई बीमारी है, कोई स्कैम है, या सरकार जैसे चाहती है उस अनुसार कोरोना की संख्या घटती बढ़ती है? ये प्रश्न सिर्फ मेरे नहीं, किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग के दिमाग में घुसेगा कि कोरोना क्या है। कोरोना के चलते जब सारे चीज बंद हो सकते हैं, सारी सुविधाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रभावित की जा सकती है, तो चुनाव को प्रभावित क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरी बात, कुंभ, आपको पता था कि कोरोना जो है वो वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, तो फिर कुंभ मेला की इजाजत
क्यों दी गई? पहला दिन न्यूज़ में लाखों श्रद्धालु आजकल न्यूज़ एंकर ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि वो लड़ने के लिए आ गए हैं मीडिया पर। हाँ, इस तरह से चिल्ला के लाखों श्रद्धालु आए और महाकुंभ का में स्नान किया, ठीक है, दिस दैट। तो क्या आपको पता नहीं था कि महाकुंभ में भी जब भीड़ लगेगी, हाँ, तो वहाँ पर कोरोना फैलेगा। और बाद में ये न्यूज़ भी आया कि कुंभ के चलते कोरोना फैला और क्या महामंडलेश्वर जो थे, हाँ, उनकी मौत हो गई कोरोना से। और उसके बाद उसके बाद जो है कुंभ को वहाँ रोक दिया गया। तो अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर कोरोना के ऐसे वैश्विक महामारी में महाकुंभ में नहाने की इजाज़त किसने दी और ये इजाज़त देने का कारण क्या था? क्या यह सरकार चाहती है कि कोरोना के केसेस बढ़ें और हम आपदा में अवसर का तलाश करें? क्योंकि इन सब चीज़ों को कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग यदि सोचेगा तो इस कंक्लूज़न पर जरूर पहुंचेगा कि सरकार आपदा को पहले बढ़ावा देती है और आपदा में यह सरकार अवसर तलाश रही है। आपको 1 साल पहले से पता था कोरोना का जो है दूसरा रूप आएगा, तीसरा रूप आएगा। अब के यहाँ क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं, बेड के अभाव में लोग मर रहे हैं। अभी आप देखिए, आप 1 साल से जान रहे थे प्रधानमंत्री जी कि कोरोना का दूसरा टर्म आएगा और हमारे यहाँ चिकित्सीय सुविधा नगण्य है। फिर अभी आपको स्टेडियम बनाने की क्या ज़रूरत थी? आपने इतना बड़ा स्टेडियम बनाया। अरे लोग जिंदा रहेंगे तभी तो उस स्टेडियम में खेलेंगे। पहले आपके लिए लोगों का जान आवश्यक है या आपको अपना प्रचार तंत्र और जो स्टंट है, आपका प्रचार स्टंट जो है वह आपके लिए ज़्यादा जरूरी है? तो एक प्रश्न जरूर उठेगा कि ऐसे समय में स्टेडियम में इतने खर्च क्यों किए गए? ये खर्च अस्पताल बनाने में या बाकी चीज़ों में क्यों नहीं इस पैसे को उपयोग में लाया गया जिससे लोगों को चिकित्सीय सुविधा मिलता? और जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं ना कि एम्बुलेंस के लाइन लगे हुए हैं और शवदाह में लाइन लगे हुए हैं, कम से कम लोगों की जान तो बचती। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आम जनता से भी यह जानना चाह रहे हैं कि लोगों के मन में क्या भ्रांति आ रही है। कोरोना क्या है? कोरोना यदि बहुत बड़ी महामारी है तो चुनाव को, सब चीज को जब टाला गया तो चुनाव को कोरोना के लिए क्यों नहीं टाला गया? यदि कोरोना बहुत भयंकर महामारी है तो कुंभ मेला को प्रारंभ में ही क्यों नहीं रोका गया? पहले आपदा को फैलने का अवसर क्यों देती है यह सरकार और फिर आपदा में अवसर का तलाश क्यों करती है यह सरकार? यदि कोरोना के लिए हमारे पास आवश्यक चिकित्सीय सुविधा नहीं उपलब्ध था तो इतने बड़े स्टेडियम में इतना खर्च क्यों किया सरकार? उस पैसे से क्यों नहीं चिकित्सीय सुविधा को बढ़ाया गया, चिकित्सीय उपकरण को बढ़ाया गया? ये सारे प्रश्न हैं जो एक आम जनता के दिमाग में जरूर पैदा होते हैं। हम बहुत मध्यम वर्गीय लोग हैं। हम कल के दिन यदि कुछ बीमारी हो जाती है तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इतनी महंगी सुविधा को हम प्राप्त कर सके। इसलिए दिमाग एक ऊहापोह की स्थिति में है जब हम देखते हैं कि 4,000 का सिलेंडर ब्लैक में 15,000 रुपये में मिल रहा है। तो बताइए कि हमारे जैसे निम्न वर्गीय छोड़ दिए, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोग यदि शिकार हो गए तो जीने की उम्मीद छोड़ देंगे। ऐसे समय में जनता के बीच में मैं आई हूँ और जानना चाहती हूँ कि जो प्रश्न क्या मेरे दिमाग में उपज रहे हैं, क्या आपके दिमाग में नहीं उपजते? क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक तरह की आपदा को फैलाकर और इस आपदा में अवसर तलाश रही है यह सरकार? और यदि नहीं तो ये आपदा इतने वर्षों से थी, इस आपदा के लिए इन 1 वर्षों में क्या किया सरकार ने? क्यों आज बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं? चुनाव ही जीतना है ना,
आप ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, आप रैलियों को वर्चुअल क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं ये बड़े बड़े नेता? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को मौत के आगोश में झोंका जा रहा है? मन चिंतित है, मन विचलित है। जनता के बीच आई हूँ और सबसे निवारण जानना चाह रही हूँ। धन्यवाद।